नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनकी टीम भले ही जमीन पर कांग्रेस को मजबूत करने का दावा करे, लेकिन प्रभारी हरीश चौधरी नाराज हैं। गुजरात अधिवेशन के बाद चौधरी ने मध्य प्रदेश के कई अंचल का दौरा किया। इससे पहले भी कई जिलों में वे पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं नेताओं से फीडबैक लिया था। इसके बाद चौधरी ने संगठन के उन प्रभारियों की बैठक ली थी जिन्हें साल के शुरुआत में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन प्रभारियों की बैठक में हरीश चौधरी ने पटवारी को दो टूक कहा कि प्रदेश में जमीन पर संगठन नाम की चीज नहीं है, काम करने वाले नेताओं को घर बैठाया जा रहा है। इस बैठक में प्रभारी ने एक मैसेज का जिक्र भी किया था। तो आज बात होगी कुछ एक्सपर्ट के साथ इसी मुद्दे पर। तो देखिए, पटवारी पर भारी प्रभारी, ये खास पेशकश है। बिग डिबेट में इसी पर चर्चा होगी और क्या कुछ कहा पहले भाजपा और कांग्रेस ने, वो सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन में अलगाव, टकराव, बिखराव सब कुछ सतह पे दिखाई देने लगा है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जीतू पटवारी की कार्यशैली से नाराज हैं, इसीलिए जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। साथ ही जीतू पटवारी द्वारा जिस तरह से गुटबाजी की जा रही है, चुन चुनकर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है, उन्हें दायित्वों से मुक्त किया जा रहा है, उनके स्थान पर अपने पट्टों और चरण वंदना करने वालों को अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। उससे भी हरीश चौधरी स्पष्ट तौर पर नाराज हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थायी बीमारी गुटबाजी सतह पर खड़ी हो गई है और अब जीतू पटवारी और हरीश चौधरी का टकराव भी सामने दिखाई देने लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही आरोप लगाना है। खुद का संगठन नहीं संभल रहा है, ना सत्ता संभाल पा रहे हैं और लगातार एक सशक्त नेतृत्व मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को जीतू पटवारी जी के रूप में मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से निष्क्रिय पार्टी बन चुकी है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो ये साफ साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ करने के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी के, हमारे प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व का भी साथ बराबर मिल रहा है और लगातार पार्टी एक दिशा के साथ आगे जा रही है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। आज पॉलिटिकल कोई लीडर नहीं है, लेकिन बहुत एक्सपर्ट हैं जो लंबे समय से कांग्रेस को देख रहे हैं बड़ी बारीकी से। गणेश पांडे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और डॉक्टर राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले गणेश पांडे जी, जीतू पटवारी जी पर कांग्रेस संभल नहीं रही। एक लंबा टाइम उन्हें हो गया है और संगठन देखिए जमीन पर है नहीं। हालांकि ये दावे किए जा रहे थे जब प्रदेश प्रभारी आए थे कि अच्छी ट्यूनिंग बनेगी, लेकिन अब इस सुगबुगाहट क्या अंदर खाने से खबरें आ रही हैं कि प्रदेश प्रभारी बहुत नाराज है जीतू पटवारी पर कि संगठन नाम की चीज नहीं है, चहेतों को नवाज रहे हैं। और भरी प्रभारियों की बैठक में ये बात कही है उन्होंने। देखिए महेंद्र जी, ये बात सच है कि जो है धरातल पर संगठन नहीं है कांग्रेस का। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने थे और उनको जिस अपेक्षा के साथ पार्टी हाईकमान ने उनको संगठन की बागडोर सौंपी थी, उस पे फिलहाल तो अभी मुझे मेरी नजर में खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। और हरीश चौधरी ने पिछले दिनों इसको लेके कि संगठन जो है जमीन पे नहीं है, इसको आईना भी दिखाया। और इसके पहले मीनाक्षी नटराजन ने जब गुजरात अधिवेशन होने से पहले ये आरोप लगाया कि अपने लोगों को ही वो नवाज रहे हैं। ये बात सच है। संगठन में कई वरिष्ठ नेता जो अभी घर बैठे हैं, जीतू पटवारी को चाहिए था कि उसको संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए उनको संगठन के कार्यक्रमों से जोड़ा जाए। ये प्रयास अभी तक नहीं किए। और दूसरी बात, एक चीज और है कि संगठन और जो है कांग्रेस विधायक दल के बीच भी समन्वय का अभाव है। जैसे पिछले दिनों जीतू पटवारी ने जो जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए डीजीपी ने जो आदेश जारी किया था, उसका विरोध किया था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उसका पक्ष लिया था। ठीक उसी प्रकार से जो है अन्य मसलों पे भी जो है दोनों के बीच मतभेद है। और ये बात सच है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार लगातार दौरे कर रहे हैं
और जीतू पटवारी उन्हीं इलाकों में जो है दौरे करते हैं या उनका कार्यक्रम बनता है जहां पे उनके लोग हैं या दिग्विजय सिंह का खेमा मजबूत है। तो इसलिए अभी तक तो जो मेरी नजरों में जो आया है कि संगठन को मजबूती प्रदान करने में जीतू पटवारी असफल रहे हैं। चल ठीक। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या कहेंगे? आप तो बड़ी बारीकी से समझते हैं जीतू पटवारी की कार्यशैली को, लेकिन अब कुछ ऐसा दिख रहा है कि पांच प्रभारी बदल चुके हैं कांग्रेस के। अब इन प्रभारी महोदय यानी हरीश चौधरी जी की भी कुछ ठीक ठाक नहीं जम रही है। अब तो ये भारी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो लाइन है गुजरात अधिवेशन से वो क्लियर है, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं बैठकों में प्रभारियों की कि पटवारी साहब ठीक नहीं हो रहा है जो कुछ हो रहा है, आप भले ही कुछ भी वाहवाही करते रहें। जीतू पटवारी जी का जब सिलेक्शन हुआ तो वो सिर्फ इसलिए हुआ कि उसके बहुत सारे कारण तो दूसरे जो कांग्रेस जानती होगी, लेकिन मेन कारण ये था कि उन्होंने मंदसौर में राहुल गांधी जी को मोटरसाइकिल पर बिठा के घुमाया था। तो वो एकदम से एक युवा चेहरा, स्मार्ट, डायनामिक, देखिए देखने में तो कोई वो नहीं है, देखने में तो डायनामिक इंसान लगते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि ये बात सही है कि वो अपन ये तो नहीं कहेंगे कि जाति की बात, लेकिन हाँ ये बिल्कुल अपने करीबी लोगों को जिस तरह से वो उनका ये रहता है कि अपना, देखिए गुटबाजी खत्म हो सकती थी जीतू पटवारी के आने से, क्योंकि जितने बड़े बड़े छत्रप थे उन सबको एक तरफ दरकिनार करते हुए इनको बनाया गया था। ये चाहते अगर इनके पास इतना अच्छा मौका आया था, क्योंकि सारे लोगों को मिला के चलते और गुटबाजी कांग्रेस ही खत्म करते तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो सकती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जीतू पटवारी जी ने अपना एक नया सेटअप बना लिया, जो भविष्य में जो है जब ये नहीं रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस में किसी और पोजीशन पे रहेंगे तो फिर पटवारी गुट अलग हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई है। दूसरी ये है कि जो चौधरी जी का जहां तक गुस्से का सवाल है, उसका कारण सिर्फ ये नहीं होगा कि जीतू पटवारी जी की गलती है, उसका कारण कांग्रेस में कई तरह की दूसरी समस्याएं हैं, जिस कारण से उनको लग रहा होगा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है तो मैं जिम्मेदारी में कुछ करके दिखाऊं। क्योंकि सिर्फ बात गुजरात अधिवेशन की नहीं है, जब से वो आए हैं तब से कोई ऐसा कोई बड़ा जिसे कहना चाहिए, देखिए उनकी देखरेख में ही ये वाला कार्यक्रम हुआ था जो जय बापू जय संविधान वाला, और जय बापू जय भीम और जय संविधान वाला। तो वो सब उन सब कार्यक्रमों में भीड़ तो इकट्ठी हो गई, लेकिन देखिए भीड़ इकट्ठी हो, पूरे प्रदेश से आपने इतने सारे लोग बुलाए, काफी बड़ा खर्चा होता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं आपको ना वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है ग्राउंड पे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा या कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा और कम्युनिस्ट दोनों को अपन इसलिए बात कर रहे हैं कि दोनों कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उनमें और कांग्रेस में ये अंतर है कि यहाँ पर अगर लंबे समय तक सत्ता नहीं रहेगी तो ये सारी समस्याएं देखने को आएंगी, लोग पीछे हट जाएंगे। ये नहीं है कि बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन लोग उस तरह से फिर सक्रिय नहीं रहेंगे, उन्हें मालूम है कोई मतलब नहीं है जाने का और लोगों की नजरों में आने से क्या फायदा, जो धंधा चल रहा है उसमें भी नुकसान होता है। तो कुल मिला के ये है कि जीतू पटवारी जी को जो एक बहुत अच्छा मौका आया था, एक युवा नेतृत्व ऐसा मौका आया था कि वो इसको बहुत अच्छा ले जा सकते थे, पर वो परफॉर्मेंस के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गए हैं इससे पहले के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उनसे। और एक और बात है, अभी भी ना वो भाषा पर कभी कभी अपना संयम खो देते हैं। आप देखिए अजय सिंह जी हैं और अपने पचौरी जी हैं, उनकी भाषा का आप सिस्टम देखिए, उनकी भाषा इतनी जबरदस्त रहती है कि आदमी कोई उसमें गलतियां नहीं निकाल सकता, लेकिन इनकी भाषा पे कई बार इनका कंट्रोल नहीं रहता है। और मामला हुआ था जौहरी जी, हालिया मामला हुआ था, आपकी जानकारी में होगा कि दिग्विजय सिंह जी ने एक वक्फ को लेकर एक उनके खिलाफ कुछ जगह पोस्टर लगे थे। तब ऐसा हुआ था कि दो प्रवक्ता ही आपस में पटवारी जी के चैम्बर में झगड़ चुके थे, दिग्विजय सिंह जी ने नाराजगी भी जाहिर की थी। ऐसी खबरें, बिल्कुल मजबूत खबरें हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने फोन करके बाकायदा नाराजगी जाहिर की थी। अभी आप देखिए उसके बाद की एक और घटना हो गई, दिग्विजय सिंह जी प्रोग्राम में गए और फिर उनको चिल्लाना पड़ा और मजबूरी में सामने बैठ गए वो। हाँ। तो अब आप देखिए कि एक दिग्विजय सिंह जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, इस प्रदेश के सबसे डायनामिक चीफ मिनिस्टर्स में से एक रहा है। हालांकि अर्जुन सिंह जी को सबसे डायनामिक माना जाता है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल जो है हम सब आपने देखा है। तो उस आदमी को जिस तरह से वो जो गड़बड़ हुई और उसको सामने बैठना पड़ा, ऐसे ही जय बापू जय भीम सब। हाँ, एक और बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, जय बापू जय भीम सब जय संविधान वाले में जब दिग्विजय सिंह को बार बार स्टेज पे आना पड़ा, क्योंकि पटवारी जी के जो चेले थे उनका नाम दिमाग से उतर रहा है, साथी थे, कजिन है,
तो वो बार बार झंडा लहरा रहे, तो बार बार नाराज हो रहे दिग्विजय सिंह की झंडे नीचे करो, झंडे नीचे करो, और ये चिल्लाते रहे और उन्होंने सुना नहीं। ये जो बात है इनडिसिप्लिन की बात है। और क्यों? क्योंकि वो पटवारी के आदमी थे, पटवारी के आदमी थे, तो उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। और पूरा उस समय पूरा माहौल खराब हो गया था उस कार्यक्रम का, राहुल गांधी के आने से पहले, पर इन्होंने नहीं सुनी तो नहीं सुनी, और उन लोगों ने झंडे नीचे नहीं करे आखिरी तक। तो उनके पीछे जो पैकिंग कितनी खतरनाक होगी, कितनी जबरदस्त होगी, जो दिग्विजय सिंह जैसे आदमी को नजरअंदाज कर सकते हैं, उनकी बातों को, दिग्विजय सिंह जैसे आदमी को की बात। और कमलनाथ जी तो दूरी बनाई है हरीश चौधरी, और चिढ़ा रहे थे वो उल्टा झंडे से। ये जो घटना हुई थी ना, हालांकि कांग्रेस के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन घटना बड़ी थी वो। बिल्कुल। खिलावन चंद्राकर जी, कमलनाथ जी तो पहले से ही थोड़ा थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह नाराज हैं, प्रदेश प्रभारी नाराज हैं, तो जीतू पटवारी जी का फिर रिपोर्ट कार्ड पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? निश्चित रूप से उठना चाहिए। और जो वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति है उससे स्पष्ट होता है देखने से कि संगठन बहुत कमजोर है। और जीतू पटवारी को जिस तरह से दिया गया था और करके जिस तरह से उन्हें प्रदेश भाग, तो मुझे लगता है कि उन्हें सब मिलकर चलने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए वो। और लगातार खबरों में रहे, चर्चाओं में रहे, कभी उनकी बदल और जी लोगों को चलिए, तो खिलावन जी को थोड़ा दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा ऑडियो में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो पांडे जी क्या कहेंगे कि कमलनाथ की दूरी, दिग्विजय सिंह जी थोड़ा सा नाराज, फिर संगठन में मजबूती नहीं दिखाई दे रही, तो प्रदेश प्रभारी की और क्या दिक्कतें हो सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें, तो ऐसा है कि बैठक में उन्होंने एक मैसेज का भी जिक्र किया था, एक मैसेज को उन्होंने कहा था कि ये पढ़ के सुनाएं क्या कि जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनको ठिकाने लगाया जा रहा है। आरोप तो यहां तक थे कि पीसीसी में जो चैम्बर अलॉट किए जा रहे हैं वो भी चुन चुन कर किए जा रहे हैं, जिम्मेदारियां एक आदमी को एक देनी है, एक आदमी को चार चार दी जा रही हैं। तो ये सब चीजें हैं जमीन पर संगठन मजबूती के नहीं, क्योंकि अभी देखिए जिलाध्यक्षों की बात हो रही है कि उनकी भी अभी नियुक्ति होनी है, ब्लॉक अध्यक्षों की। तो ऐसे में क्या लगता है सब सामंजस्य बन के हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक? देखिए, कांग्रेस में अगर सामंजस्य बनकर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो कांग्रेस नहीं कहलाएगी। कांग्रेस में हमेशा गुटबाजी रही है। लेकिन जहां तक संगठन की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन जब चाहे वो दिग्विजय सिंह, उर्मिला सिंह और कांतिलाल भूरिया तक, ये संगठन में ये झलक देखनी पड़ती थी कि विभिन्न गुटों को, लोगों को संगठन में दायित्व दिया जाता था। लेकिन उसके बाद से जो कांग्रेस बनी वो गुटबाजी क्या है कि एक गिरोह बंदी के आधार पर कांग्रेस का संगठन तैयार हुआ कि अरुण यादव बने हैं तो अपने गिरोह के लोगों को, सदस्यों को शामिल कर लिया। अब वही काम जीतू पटवारी कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस जो है ताकतवर के रूप में उभर नहीं पा रही। और मुझे नहीं लगता कि, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस विपक्ष में हो या कांग्रेस की भविष्य अच्छा हो कि अगला जो चुनाव होगा कांग्रेस मजबूती से जो है चुनाव लड़ेगी। क्योंकि संगठन में भी नहीं, कार्यकर्ताओं में निराशा है। निराशा इसलिए भी है कि जो वास्तविक जो निष्ठावान कार्यकर्ता उनकी पूछ परख नहीं हो रही। सिर्फ कांग्रेस में चमचागिरी और जो है पक्षपात की जो है सिद्धांत पे जो संगठन चल रहा है, इससे कांग्रेस कभी उभर नहीं पाएगी। बिल्कुल। जातिगत जनगणना को लेकर बड़े उत्सुक हैं कांग्रेसी और कह रहे हैं कि राहुल गांधी का सब जो प्रयास है वो किया है और उनकी ब्रांडिंग के लिए पूरी जमीन तैयार कर ली गई है। मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा आयोजन होना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आने की संभावनाएं भी हैं, दावा किया जा रहा है कि वो आएंगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या प्रदेश प्रभारी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुके कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है कांग्रेस में? जो दिखाई दे रहा है या जो दिखाया जा रहा है उससे इतर है पूरा मामला, और हमें अब भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैडर वे संगठन से मुकाबला भी करना है। चुनाव प्रबंधन की एक कमेटी भी गठित कर दी है, तो चुनावी मोड में भी आ गई है कांग्रेस। लेकिन धरातल पर ऐसी बातें जब सामने आएंगी अंदर खाने से निकलकर, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए महेंद्र जी, एक बात है, कांग्रेस अभी जब तक कोई तीसरा विकल्प तैयार नहीं, तब तक कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट तो पूरे हैं।
कोई चिंता नहीं है उसको, भले ही वो परफॉर्मेंस जीतू पटवारी रहे, कोई AI BI CI, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन सब सारी गलतियां जीतू पटवारी पे डाल देने से भी काम नहीं चलेगा, सारी गलतियां जो है किसी और नेता पे डालने से नहीं चलेगा, या किसी जो हिमाचल के या जहां जहां कांग्रेस के अभी इस समय रेवंत रेड्डी वगैरह जो मुख्यमंत्री, उन पे डालने से नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक बात देखिए, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, जो भी मामले होते हैं उसमें राहुल गांधी का, क्योंकि आज ना कांग्रेस का जो जिसे कहना चाहिए वर्तमान और भविष्य सिर्फ राहुल गांधी है। तो जब राहुल गांधी जो करते हैं उस पर ज्यादा डिपेंड करेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो करते हैं, जो बोलते हैं, उस पर ज्यादा चीजें डिपेंड करेंगी। और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान हो, चाहे राहुल गांधी के बयान हो, चाहे राहुल गांधी का एक तो जो कहना और दूसरी बातें करना, दोनों चीजों में जिस तरह से जो बहुसंख्यक जो सोसाइटी है, बहुसंख्यक समाज है, उसको ऐसा लग रहा है और वो धीरे धीरे छिड़कता। अभी आपने देखा होगा नहीं, ये जो दृष्टिकोण है वोटर का, मतदाता का, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर मुद्दे उठाने में भी कांग्रेस कहीं पीछे है क्या? देखिए हालिया मुद्दा, नहीं मुद्दे तो खूब उठा रहे हैं वो, मुद्दे तो बेसिर पैर के सब उठा रहे हैं, पर देखिए नहीं बेसिर पैर के तो उठा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा उठाना चाहिए, देखिए एक मुद्दा अभी हाल ही में देखिए ये पूरा घटनाक्रम चल रहा जिस पर पूरे भोपाल में प्रदर्शन हो रहा, कांग्रेस ने नहीं उठाएगी। महेंद्र जी वही बताना था, कांग्रेस इसलिए नहीं उठाएगी क्योंकि कांग्रेस को कोई लगता है कि वोट बैंक ना चला जाए। इसमें जीतू पटवारी की गलती नहीं है, क्योंकि अगर उनको लगता है कि लव जिहाद हमने बोल दिया, वो तो मान ही नहीं रहे कि लव जिहाद कुछ होता है। आज आप बताइए, कांग्रेस के किसी भी नेता ने नहीं माना, जबकि केरला हाईकोर्ट का जस्टिस जो है वो कह रहा है कि हाँ लव जिहाद होता है। तो उसने अपने जो ऑर्डर दिया उसमें लव जिहाद लिखा है, पर कांग्रेस कह रही है कुछ नहीं होता है लव जिहाद, तो प्यार है और प्यार का। चलिए खिलावन जी जुड़ गए, खिलावन जी का एक कमेंट ले। खिलावन जी क्या कहेंगे, ओवरऑल इतना परफॉर्मेंस, जीतू पटवारी को इतना समय मिला, प्रदेश प्रभारी भी नए आ गए हैं, पूरे दौरे कर लिए, लगभग मध्य प्रदेश में कई जगह उनकी धमक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो किसी के काम से संतुष्ट नहीं है। जो प्रभारी हैं उनको कह रहे हैं कि आप काम में तेजी लाइए क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है और कुछ करना है, लेकिन फिर पटवारी जी को दो टूक उनकी। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस भारत के प्रायः सभी राज्यों में वैसी स्थिति है जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की स्थिति। और मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बार बार जो है संगठन को मजबूत करने की बात कही जा रही है, उसी से प्रेरित होकर संभवतः हरीश चौधरी जी ने पूरे मध्य प्रदेश के कई स्थानों का दौरा भी किया, उन्होंने संगठन की स्थिति का आकलन भी किया। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट के रूप में जब उन्होंने देखा कि वाकई में संगठन बहुत कमजोर है, तो उन्होंने जीतू पटवारी पर शिकंजा कसने का प्रयास किया। इस प्रयास में दोनों के संबंधों में भी बहुत खटास आई है, बहुत बेहतर संबंध जैसे पहले थे वैसा अब नहीं रह पाया है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की अवहेलना की, चाहे संगठन के नीतियों को लेकर के हो, चाहे जिम्मेदारी सौंपने को लेकर के हो, तो उससे वरिष्ठों में नाराजगी तो दिखी, जैसा कि उल्लेख किया मेरे पूर्व वक्ताओं ने कि कमलनाथ से, दिग्विजय सिंह से उनके संबंध बेहतर नहीं रहे, कई बार खटास की स्थिति पैदा हुई, यहाँ तक कि गुजरात अधिवेशन के पहले ही जिस तरह से महिला तो अब ऐसे में गणेश पांडे जी अभी जिलाध्यक्षों को मजबूत भी करना है, मतलब कि ये कहते हैं कि जड़ें या टॉप लेवल मजबूत नहीं है, लेकिन धरातल पर अब मजबूती प्रदान करेगी कांग्रेस। ये आपस में ही अब क्या ये टकराट होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो फिर तंज कसेंगे ही। गणेश पांडे जी, गणेश पांडे जी सुना, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी यही सवाल आपसे कि अभी तो मजबूत संगठन भी करना है, जिलाध्यक्ष भी मजबूत करना है, तो मजबूती कैसे मिलेगी? देखिए, आप सच्चाई ये है कि ये कुछ भी कर ले, अब वो जान नहीं आ सकती, चाहे अभी किसी को भी अध्यक्ष बना दें, जब तक कि वो वाली नीतियां सही नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि जो नुकसान ज्यादा लंबे समय में होना था और जीतू पटवारी जी जैसे लोगों को बना के वो जल्द कम समय में हो गया वो नुकसान, तो इसलिए अब वो पहले ऐसा लगता था कि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी एक राह हैं, अब तो एक राह है, वो अपनी अपनी राह है।
नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए उमंग सिंगार जी फिर भी आक्रामक आदमी है। आप हाँ। उनकी जो बातें हैं ना, हाँ। हम उनको अभी तक आदिवासी नेता समझते थे, लेकिन उमंग सिंगार जी को अभी सुनते हैं तो वो जितनी गंभीरता से बात करते हैं ना जीतू पटवारी में, वो गंभीरता भी नहीं है और उस तरह का जो जिसे कहना चाहिए एक इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी नहीं है। तो इसलिए और इससे अच्छा ये उल्टा होता अगर कि उमंग सिंगार अध्यक्ष होते और जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष होते तो वो ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता। नहीं, अब वो कैसे होते, अब तो चुनाव ही हार गए थे वो तो। नहीं, मुद्दा ये नहीं है, मतलब अगर ये स्थिति होती तो फिर भी ठीक था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो डायनामिज्म चाहिए वो इनमें नहीं है। और आप तो ये जो दोनों घटनाएं बताई आपको, चाहे उस रैली की या दिग्विजय सिंह जी वाली, 3 घटनाएं, एक आपने बताई, 2 हमारे पास है। इन घटनाओं से पता चलता है कि वो जानबूझ के अपने समर्थकों को बड़े नेताओं की बेइज्जती करने के लिए उकसाते हैं, या वो बोलते होंगे कि हाँ करो आप। तो अगर आप बड़े नेताओं की बेइज्जती पब्लिक में करोगे तो आपकी पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा? गणेश पांडे जी बताइए, ये तो एक बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा भी हो रहा है क्या कि बड़े नेताओं को बिल्कुल तो गणेश पांडे जी को जोड़िए जरा, और खिलावन जी, तो ऐसे टारगेट करेंगे क्या बड़े नेताओं को? सामने तो बड़े नेताओं में नाराजगी तो हुई, निश्चित रूप से होगी, और उसका खामियाजा ये है कि आज हरीश चौधरी प्रभारी को बार बार कहना पड़ रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए ये करिए वो करिए, इस तरह से निर्देश लगातार। तो कैसे ये मजबूती आएगी, कैसे संगठन मजबूत होगा, कैसे जिलाध्यक्ष मजबूत होंगे? गणेश पांडे जी, अभी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का अभी तत्काल दौरा है हालिया। गणेश पांडे जी, उनको भी अभी संगठनात्मक अनुभव मुझे लगता है कि उतना नहीं है जितना संगठन चलाने के लिए चाहिए था, है ना। इसलिए वो केवल जो है दोषारोपण जरूर जीतू पटवारी को दे रहे हैं, लेकिन संगठन का क्या रोड मैप होगा, उनके पास वो क्या खाका होगा, किस तरीके से जोड़ेंगे, नहीं वो तो तय हो गया अब गुजरात के अधिवेशन में कि क्या खाका होगा, कैसे संगठन आगे बढ़ेगा। लेकिन चौधरी जी को तो मध्य प्रदेश में खाका अलग बनाना पड़ेगा ना। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय राजनीति के तासीर अलग है, यहाँ के समीकरण अलग है, तो मध्य प्रदेश को लेकिन अभी एकजुट अध्यक्ष एकजुट नहीं कर पा रहे सबको, या प्रभारी सबको एकजुट नहीं कर पा रहे, क्या लगता है? देखिए, हम तो इसमें जो है आप तो प्रदेश प्रभारी की भी दोष मानते हैं, है ना। आप सोचिए कि दीपक बवरिया जब मध्य प्रदेश में का प्रभारी बनाया था, उसने जिस तरीके से जो संगठन को एक रोड मैप अलग से बनाया था, मंडलम सेक्टर की जो है गठन करने की उपज दीपक बवरिया की थी, उसको फिर आगे बढ़ाया गया। लेकिन हरीश चौधरी संगठन कैसा मध्य प्रदेश का और कहाँ कमजोरी है, इसको तो इसका तो ऑपरेशन हरीश चौधरी करना है, वो ऑपरेशन कर ही नहीं पा रहे हैं किस तरीके को। नहीं वो ऑपरेशन क्या, उन्होंने तो अब भाई ये है कि जिम्मेदारी आला कमान ने दी थी, उनके पहले दी थी हरीश चौधरी की, तो उनका कहना है कि अब पहले तो हम रिपोर्ट अपनी भेजेंगे, शायद ये सोच रहे हो वो, और उसके बाद अपनी काम करेंगे, उसके बाद करेंगे, फिर वर्किंग मोड में आएंगे वो, अभी तो समझ रहे हैं वो। देखिए, 2-4 संभागों की बैठक या सभाएं करने से आप रिपोर्ट नहीं सौंपोगे जब तक मध्य प्रदेश में जो है आप पूरे मध्य प्रदेश का दौरा नहीं करेंगे। हरीश चौधरी केवल आते हैं ऐसी रूम में जो है बड़ी जो है 3 स्टार 5 स्टार होटलों में रुकते हैं, जिलों में जो है जहां उनको बुलाया जाता है, जहां उनके लोग हैं वहां गए। उनको अगर वास्तव में मध्य प्रदेश संगठन की मजबूती प्रदान करना है तो पूरे प्रदेश का दौरा करना पड़ेगा, जिला और ब्लॉक तक जाना पड़ेगा, वहां के कार्यकर्ताओं को फीडबैक लेना पड़ेगा, तब आपकी रिपोर्ट उतनी 100% परफेक्ट मानी जाएगी। अच्छा, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी एक साथ नजर आएंगे कि एकला चलो की नीति अपनाते रहेंगे? तो ये जीतू पटवारी और चौधरी के ऊपर है। आपको हम एक बता दें कि जब झारखंड में उमंग सिंगार को प्रभारी बनाया था तो उमंग सिंगार ने अपने मंत्रिमंडलीय कार्य को छोड़ के, आपको ध्यान होगा, पूरे समय झारखंड में लगे रहे। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, संगठन में किन लोगों को जोड़ा जाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि संगठन वहां मजबूती से चुनाव लड़ा और जीता, और सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है तत्वाधान में संगठन संयुक्त जो है सरकार बनाई। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे एक्सरसाइज आपको चौधरी को करना पड़ा। ये नहीं कि आप आए, चंद नेताओं से बातचीत करी,
पॉलिटिकल एफआईआर की बैठक कर ली और आप चले गए जो दिल्ली। इसके आधार पर थोड़ी संगठन मजबूत होगा। आपको संगठन में करना है तो अच्छा, बड़े नेताओं का क्या रुख होना चाहिए? बड़े नेता क्यों एक साथ नहीं आ रहे, क्यों अनबन है पटवारी से? देखिए, कमलनाथ चाहते हैं कि पटवारी मेरे दरवाजे आए, मेरे कैंप में आए, मुझे बुलाए। दिग्विजय सिंह भी यही चाहते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के साथ पटवारी को पता है कि मुझे यहाँ तक राजनीति में पहुंचाने वाला दिग्विजय सिंह का अहम रोल रहा है। और जहां तक कमलनाथ की बात है, कमलनाथ जरूर वरिष्ठ नेता है, लेकिन अब उनका प्रभाव कभी महाकौशल के अलावा मध्य प्रदेश में कहीं रहा नहीं। इसलिए जो है कमलनाथ एक प्रकार से देखा जाए तो राजनीति के सिपा सलार बन के रह गए हैं। और संगठन कैसे मजबूत कांग्रेस ने कमलनाथ ने कभी प्रयास नहीं किया, ना ही समझने की कोशिश की है। जीतू पटवारी जी का पूरा अगर आप एनालिसिस करना चाहें अभी तक के कार्यकाल का, तो क्या समझेंगे उसको? ठीक है, देखिए, जीतू पटवारी का कार्यकाल अभी तक समझे तो हम ये मानते हैं कि 30% उन्होंने संगठन में थोड़ा बहुत काम किया है। बाकी अभी बस यही तो प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि 40% ही संगठन है, तो मतलब 30 ठीक ठाक काम किया है फिर, ऐसा? हाँ, वही कह रहे हैं ना कि चौधरी ने आकलन सही कर लिया है। हाँ। लेकिन चौधरी को ये भी करना चाहिए कि संगठन मजबूत कैसे होगा, किन लोगों को। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्या लगता है कि अब कुछ आगे बढ़ेगी बात, कि अभी यहीं पर थमेगी और फिर कोई बदलाव देखने को मिलेगा कांग्रेस में, कि कुछ और नया बदलाव, या फिर इसी जो है तारतम्य में आगे बढ़ेगी और कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई देगी? देखिए बहन जी, कांग्रेस में प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी ने बोल दिया कि मुझे जीतू पटवारी पसंद है। अब जब तक राहुल गांधी नहीं बोलेंगे कि मुझे पसंद नहीं है, चौधरी जी का तो बहुत छोटा लेवल है विचारों का, इनका तो अस्तित्व भी कुछ नहीं है कांग्रेस में। अगर राहुल गांधी ने कह दिया कि मुझे पसंद है तो पसंद है, तो इसलिए, और ये जो है ना, राहुल गांधी वाले अपने रिश्ते जो है इसमें बहुत ध्यान देते हैं जीतू पटवारी जी। चाहे कुछ भी हो जाए, उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को वो मजबूती से मेंटेन कर रहे हैं। और जब तक ऐसा होगा तो देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस को कितना नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए। हेमंत विश्व शर्मा जैसे आदमी जो इतना बड़ा स्तंभ था नॉर्थ ईस्ट में, चला गया, राहुल गांधी कुत्ते को खिलाते रहे। तो ऐसी स्थिति में जब तक राहुल गांधी सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि जीतू पटवारी को हटाना है, कोई नहीं हटा सकता। और चाहे खड़गे जी या कोई भी हो, इनके बस का। कुल मिलाकर ये है कि आला कमान या प्रदेश प्रभारी भले ही पटवारी पर भारी मध्य प्रदेश में साबित हो रहे हैं, लेकिन आला कमान को पटवारी पसंद है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया गणेश पांडे जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी और खिलावन चंद्राकर साहब, आपका भी धन्यवाद। थोड़ा फोन की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही थी आज, इसलिए आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। फिलहाल देखिए, सबसे अहम बात यही है कि पटवारी पर भारी है प्रभारी, या फिर जैसा कह रहे हैं एक्सपर्ट के कुछ भी हो, प्रभारी कितने भी नाराज रहें, कोई भी जमीनी रिपोर्ट तैयार कर लें, पटवारी को जब तक आला कमान पसंद कर रहा है तब तक उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। वो अपने चहेतों को नवाजें, वो संगठन को कैसे मजबूत बनाएं, वो उनका प्लान है, या फिर अब ये प्लान जो है वो खींचतान में कन्वर्ट होगा कांग्रेस की। देखेंगे आगे क्या होता है और आपको भी बताएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश और बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।